सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। इस प्रकार से जो हमारे रिजर्व्स होते हैं उनको बांटा जाता है। ये आप लोगों के लिए एक नोट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए। ठीक, हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ा दो सर में। आज हम लाए हैं क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन पर जाने से पहले एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो याद रखें, ये मैंने स्क्रीन पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा हुआ है आपके लिए, जो आपने पढ़ा भी होगा शायद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर एक वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती है, वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती है तो ये वाली बात याद रखें कि जो नेगेटिव होता है वो गेन होता है और जो पॉजिटिव होता है वो सैक्रिफाइस होता है। बच्चे सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं इस पॉइंट में, ठीक है। तो ये उल्टा हमें समझना होता है, ठीक है। उल्टा याद रखें, ये वाली बात हमें उल्टा ही याद रखना होता है कि जो पॉजिटिव आएगा वो सैक्रिफाइस करता है, जो नेगेटिव आएगा वो गेन करता है। बाकी हम क्वेश्चन के बीच में समझ लेंगे ये गेन और सैक्रिफाइस उल्टा सीधे से हम क्या करना चाह रहे थे। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:1। तो 3 पार्टनर है ABC और उनका रेशियो है ये। फिर आगे क्या बोला है, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो आपको बोला है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें और गेनिंग रेशियो निकालें, ठीक है। आगे क्या बताया हुआ है हमको, हमें बोला है पहले केस के अंदर कि केस 1 में एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम A। तो न्यू एग्रीमेंट के हिसाब से इन्होंने क्या किया कि जो C है ये A से 1/5 शेयर ले लेगा उसका, ठीक है। जो भी A का शेयर है उसका 1/5 ले लेगा सीधा सीधा। तो हमें पहला केस सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। पहले केस में हमें क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो क्या दिया हमें तीनों की, ABC की। आप बताएंगे सर 5, 4 और 1 है, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ सीखी थी, वो क्या था, वो हमने ये सीखा था कि जब हमें सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना होता है तो हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर को माइनस कर देते हैं। सर न्यू शेयर तो दिया ही नहीं है, जो चेंज है ना हमें केवल वो चेंज का इम्पैक्ट लेना है, ठीक है। तो जब आप चेंज का इम्पैक्ट लेंगे तो आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो पता चल जाएगा। मतलब आप ऐसे करें, इसका मतलब है आप ऐसे करें, यानी पहले तो आप लिखें फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे, पहले सर रेड पेन से लिख के दिखा दो फॉर्मूला। ओके, हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और उसे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा कि जो जैसे जैसे किया है, यानी क्या किया है, A ने तो किया है सैक्रिफाइस, A B C। A ने क्या सैक्रिफाइस किया है सर, A का शेयर था 5/10, उसमें से अपना इसने 1/5 अपना कितना 1/5 शेयर इसने C को दे दिया, ठीक है। ये किसको दे दिया इसने, C को दे दिया, ठीक है। तो कितना बचा, सॉल्व करो। तो आप कहोगे सर ये तो 10 है, ये आ गया 5 - 2, तो आप बोलोगे 3/10। ये क्या हो गया, A का न्यू शेयर हो गया ये। अब ऐसी बात करते हैं आगे B और C के लिए, ठीक है। अब B तो समझदार व्यक्ति था, B ने तो कुछ त्यागा ही नहीं, ठीक है। B का शेयर था 4/10 और उसने कुछ त्यागा ही नहीं, तो हम कहेंगे 4/10। अब वापस करते हैं C की बात। C ने क्या किया था सर, C का रेशियो था पहले 1/10 और उसने 1/5 इसमें A से ले लिया। अगर वो C 1/5 A से ले लेगा तो वैल्यू क्या बचेगी, आप बोलोगे सर 1, यहाँ 10, यहाँ 2, इसका रेशियो बन जाएगा सर 3/10। तो आप कहोगे सर जो न्यू रेशियो आ गया इन तीनों का, आप बोलोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो आएगा A B और C का, आप बताओगे सर 3:4:3, ठीक है। 3 4 3 कहाँ है, 3 4 और 3, 3 4 और 3, ठीक है। इन तीनों का हमने लिख लिया। ये ABC के नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली बात सुनने देखने के बाद में किसी के पेट में दर्द नहीं हो गया होगा, क्योंकि इतनी मुश्किल बात नहीं कही गई थी इस केस के अंदर। सर हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो निकाल लिया, सर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बता दो। ठीक है जी, आपने अभी देखा था ना A ने क्या किया था, A ने अपने शेयर का 1/5 दे दिया था, तो सीधा सीधा यही तो उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया,
ठीक है। और इसी प्रकार से सी का जो गेनिंग रेशियो है वो भी कितना हो जाएगा 1/5। तो बड़ा आसान था ये तो, बिल्कुल सही। तो जो सी का गेनिंग रेशियो है, आप बोलोगे सर सी का गेनिंग रेशियो है वो है 1/5। और इसी प्रकार से ए का सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी कितना है, वो भी है सर 1/5। तो इसका मतलब है जो गेन सेक्रीफाइस किया है वो भी कितना है 1:1 है। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात में किसी को कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बोला हुआ है इसे पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। केस 2 में आपको बोला है कि एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो न्यू एग्रीमेंट में क्या करता है, सी 1/5 इक्वली ए और बी दोनों से ले लेता है, ठीक है। और किस प्रकार से लेगा सर, करके दिखाओ पहले। हमें बोला था केस 2 के अंदर कि सी 1/5 इक्वली दोनों ए और बी दोनों से ले लेगा। सर आप डायरेक्ट करना थोड़ा सा, ओके थोड़ा डायरेक्ट कर देंगे। तो देखो सी का गेनिंग रेशियो बताओ कितना है, बिल्कुल डायरेक्ट, आप बिल्कुल डायरेक्ट बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर सी ने 1/5 एक्वायर कर लिया, तो यही इसका क्या हो जाएगा गेनिंग रेशियो हो गया। अब ऐसे ही ए और बी का जो न्यू रेशियो आपको निकालना हो, सर आप न्यू रेशियो कैसे निकाल रहे हो डायरेक्ट, आपने तो कहा था ओल्ड माइनस न्यू जब हम करते हैं, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो जब हम करते हैं तो हमें गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिलेगा। अरे इस फॉर्मूले में भी तो हम पुट कर सकते हैं ना वैल्यू, यानी कि हम जगह को यहाँ से वहाँ बदल दो। इनको फॉर्मूले करने सीखे नहीं जब छोटी क्लास में थे, तो छोटी क्लास में आपने क्या सीखा था, अगर आपको दे रखा हो कि ओल्ड ऐसा ही है, आप इस न्यू को इस तरह भेजो इक्वल के, ठीक है। आप क्या करो, आप इस न्यू वैल्यू को इधर भेजो और इस गेनिंग सेक्रीफाइस को इधर भेजो, तो फॉर्मूले में क्या बदलाव आएगा, आपका होगा से न्यू ओल्ड माइनस गेनिंग सेक्रीफाइस इक्वल न्यू रेशियो आ जाएगा। तो मैं वही किया पीछे, यहाँ पीछे भी यही किया था, इस वाले केस में अपना जो ये हमारा केस है ये वाला, इस केस में भी यही किया था और इस केस के अंदर भी हम यही कर रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, आप चाहें तो एक एक स्टेप करके भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि सर ये एक एक स्टेप करके बता दो, तो मैं आपको उस स्टेप के ज़रिए भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल हमारा क्वेश्चन क्या था, हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट न्यू रेशियो। तो अभी न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो सर गेनिंग सेक्रीफाइस भी उसी बीच में बता देना, ओके गेनिंग सेक्रीफाइस बीच में बता देंगे ए और बी के लिए। फॉर्मूला क्या था, वही वापस से वही फॉर्मूला जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए, ये दिख रहा ना ये फॉर्मूला, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, इससे समझ सकते हैं कि हम इसका इस्तेमाल करके निकालने वाले हैं अभी, ठीक है। चलो तो देखते हैं हम क्या करेंगे। सर ए का रेशियो तो था 5/10 और ए ने अपने शेयर का कितना दिया है 1/5 दिया है, लेकिन सर ए और बी दोनों ने मिला के दिया है 1/5 और भी इक्वली दिया है। तो 1/5 में इक्वल हिस्सों में कैसे बांटोगे, सर आप इसका आधा कर दो। तो मैंने आधा कर दिया, देखा आपको, मैं उम्मीद करता हूँ आधा करना आपको आता होगा। तो आधा अगर आप करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, आप कहोगे सर वैल्यू आएगी ये, और अगर मैं माइनस कर दूं तो वैल्यू आ जाएगी सर ये, सही है ना सर, बिल्कुल। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, उसका नया रेशियो मिल जाएगा। ऐसे ही बी का निकालते हैं। बी का कितना था, बी का रेशियो कितना था 4, ठीक है। बी का रेशियो कहाँ लिखा है, यहाँ देखो 4, ठीक है। बी का रेशियो था 4, तो हम कहेंगे सर बी का रेशियो लिखते हैं 4/10 और माइनस कर देंगे, उसने कितना दिया है, इसने सर 1/5 दिया है, लेकिन 1/5 का आधा दिया है, ऐसे लिखा था ना 1/5 आर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, है ना। 1/5 ए और बी दोनों से इक्वली ले लिया है, तो फटाफट से लिखो, देखो कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 4/10 माइनस 1/10, तो रेशियो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 3/10। वेरी गुड, कितना अच्छा बोला आप लोगों ने। अब ऐसे ही सर सी ने कितना गेन किया वो भी बता दो, ठीक है। तो सी का नया रेशियो क्या आ जाएगा, सी का पुराना रेशियो था 1/10, इसको उठाओ यहाँ लिखो 1/10 प्लस 1/5 कर दो उसमें, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, आप बोलोगे सर 10, 1 प्लस में 2 इक्वल 3/10। तो आप बोलोगे सर इनके तो हमें तीनों के तीनों मिल गए, तीनों के तीनों रेशियो मिल गए, ओके। तो हम बोलेंगे इनका जो न्यू रेशियो है वो कितना आया है, ए बी और सी का आप बोलोगे 4:3:3,
और सर इनका जो गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो कितना है, जो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो है ये, सही है ना बिल्कुल। यानी कि आप क्या बोल सकते हो, यहाँ देखो कितना लिखा है, यहाँ 1 लिखा है और यहाँ भी 1 लिखा है, तो आप बोलोगे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए और बी का आया है 1:1, ठीक है ना बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली बात समझ आई होगी कि मैंने इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस प्रकार से निकाला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट पे। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है एज पर न्यू एग्रीमेंट ABC विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। नए एग्रीमेंट के हिसाब से ABC जो है वो तीनों के तीनों अब अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वली बांटेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो इनका न्यू रेशियो है, यानी कि जो इनका न्यू शेयर है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो तीनों का है ABC का, वो कितना है, आप बोलोगे सर 1:1:1 है इन तीनों का, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा सर, बहुत आसान है अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। फॉर्मूले का था तो यानी केस 3 आपको क्या कहता है, केस 3 आपको कहता है कि न्यू शेयर निकालने के लिए और सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो आपको क्या पता चल जाएगा, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग A और B और C, इन तीनों का हम कर लेते हैं बहुत जल्दी से। A का क्या है, A का आप बोलोगे सर 5/10 था, B का इसी प्रकार से 4/10 था और C का रेशियो 1/10 था। एक बार दिखाओ, ये देखो, तो देखो दिख रहा है 5 4 1, यहाँ उठा के लिख दिया मैंने। फिर आगे माइनस करेंगे हम न्यू शेयर 1/3 1/3 और 1/3। सॉल्व करो इसको सर, ये तो हम करेंगे, करो आप ही कर लो। 15/30 माइनस कितना आया 10 इक्वल 5/30 और ऐसे ही से सॉल्व करो, आपकी वैल्यू आई इधर इक्वल, डायरेक्ट बीच का आप करना, ठीक है, 2/30 ऐसे ही से सॉल्व करो। आप बोलोगे यहाँ पर आया माइनस का 7/30। तो इस केस में जो ये ग्रीन आया है, यानी जो नेगेटिव आया है, इसे हम बोलेंगे ये है जिसने गेन किया है, और जो ये वाले हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों ने क्या किया है, इन दोनों ने यानी A और C ने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है A और B का आया है 5:7, ठीक है। और इसी प्रकार से जो C ने गेन किया है, वो क्या गेन किया है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, यानी कि 7/10। सर ये आपने 7 लिख दिया, इसको 2 लिखना था, वेरी गुड, ये वैल्यू यहाँ पर 2 लिखनी थी हमें, ठीक है। तो 5:2 इन दोनों का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया है। तो 3 केस हो गए, इसी के साथ में हम फटाफट से चौथा केस भी कर लेते हैं। चौथे केस में क्या कहा गया है, एज पर न्यू एग्रीमेंट C एक्वायर 1/10 शेयर ऑफ A एंड 1/2 शेयर ऑफ B। अब बोला हुआ है कि वो इनका शेयर ही ले लेता है। अब ये बात फ़र्क समझे, पहले क्वेश्चन ने बोला था, यहाँ पर बोला हुआ था फ्रॉम, यानी कि उसके शेयर में से। अब ये बोल दिया कि उसका शेयर ही ले लिया, यानी उसका शेयर जितना था उस शेयर में से ही उसने हिस्सा मांग लिया। तो यानी हम कैसे करेंगे इसको, तो इसका मतलब हुआ सर ये केस ऐसे किया जाएगा, केस 4, ठीक है। केस 4 कैसे किया जाएगा सर, थोड़ा सा वापस से डायरेक्ट करके दिखाना, क्योंकि हमें डायरेक्ट वाली बात ज़्यादा अच्छे समझ में आती है। ओके, तो ओल्ड रेशियो कितना था इनका, ओल्ड रेशियो अगर आप बात करते हो A B C की, आप बोलोगे 5:4:1। और अगर आपको हम बिल्कुल डायरेक्टली न्यू शेयर निकालें, तो न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, याद है ना, अभी पीछे करा था हमने पहले पार्ट में। पहले करते हैं A का। सर A का पुराना शेयर था 5/10 और उसमें से C ने ले लिया है, कितना लिया है C ने, 1/10 शेयर ऑफ A, यानी कि A का शेयर कितना था 5/10 और इस 5/10 का ले लिया है उसने 1/10। समझ आया आपको क्या किया उसने। और जो ये चीज़ है, जो ये डब्बा आया है, यही उसका, ये भी याद रखें, यही उसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है, यानी इसने यही वैल्यू सेक्रीफाइस भी की है। तो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, इस सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी इसका यहीं से पता चल गया हमें।
कोई ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इस डब्बे के अंदर से जो वैल्यू आएगी वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में भी आ जाएगा। तो 5/10 माइनस आप करो 5/100, तो आपकी वैल्यू आएगी सर, वैल्यू आई है 50 माइनस 5/100 इक्वल वैल्यू आई है 45/100। तो ये क्या होगा इसका, ये सर इसका न्यू शेयर है। ओके, ऐसे बी का करते हैं। बी का कितना आएगा, बी का पुराना शेयर था 5/10 और बी ने कितना अपना शेयर दे दिया उसको 1/2 ऑफ बी, यानी अपने शेयर का 1/2 दे दिया उसने। ठीक है, तो 1/2 निकाल लो बी के शेयर का। बी का शेयर था 4/10 और इसका उसने कितना दे दिया 1/2। करो सॉल्व, 4/10 माइनस 4/20, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू आई है 8 माइनस 4/20 और आप बोलेंगे सर 4/20। वेरी गुड, ठीक है। लेकिन 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 मज़े की बात क्या है, अगर आपको अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना हो, आप बोलेंगे सर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो सी ने एक्वायर किया है वो तो लिखा ही नहीं हमने, सी का तो लिख लो, पहले सी का निकाल लो। देखो सी का क्या आएगा, सी ने क्या मिला है, सी को मिला है, पहले सी का शेयर था 1/10 और प्लस कर लो इसमें, उसने क्या गेन किया है 5/100, तो उसको मिल गया है, किससे मिला सर 5/100 नहीं, सही से बताओ, लो सही से देखो, इसने ए से क्या एक्वायर किया, ए से उसने एक्वायर किया 5/10 का 1/10 और ऐसे ही उसने सी से क्या एक्वायर किया है 4/10 का 1/2। इसे सॉल्व करो सर, सॉल्व करते हैं। 1/10 5/100 प्लस 4/20, सर वैल्यू आई है 10 प्लस 5 प्लस 4/20 और वैल्यू आ गई है सर 35/100। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बेसिक कैलकुलेशन थी, आपको वाली बात समझ आई होगी कि क्या क्या हमने। तो इसी के साथ में इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैसे निकलेगा, आप बोलोगे सर ए, बी और सी का। सर ए का रेशियो तो आया है, देखो कितना आया है 45/100। ठीक है, ए का रेशियो कितना है 45/100, ऐसे बी का रेशियो कितना है 4/20, सी का रेशियो है 35/100। ठीक है, तो लिखो पहले, ए का रेशियो है सर 45/100, बी का रेशियो कितना है आप कहोगे 4/20 और सी का रेशियो कितना है आप कहोगे 35/100। सबका डिनोमिनेटर 100 है सिवाय बी को छोड़ के, तो इसको भी 100 बना दो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 45, 20 और 35, ये इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गया। ठीक है, बिल्कुल। कोई समस्या, किसी को कोई समस्या हो तो बता दो भाई जल्दी से, अगर समस्या नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम बढ़ जाते हैं आगे। सर इसको काट सकते हैं क्या, बिल्कुल काट दो। ये अगर कटते हैं किसी टेबल में तो 5 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 9 टाइम पे, 4 टाइम पे और 7 टाइम पे। सर अभी तो हमने यही निकाला, पर इनका गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग भी देख लो। गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कौन सा बड़ी बात थी, जब गेनिंग सेक्रीफाइस निकालोगे तो आप बोलोगे सर सेक्रीफाइसिंग रेशियो था दोनों का, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो था वो कितना था, ए ने अपने शेयर का कितना हिस्सा दे दिया था, ध्यान है आपको, ए ने अपने शेयर का हिस्सा दिया था 5/100। दिखाऊं, ये देखो ए ने अपने शेयर का कितने दिया था, इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे ही बी ने अपने शेयर का कितना हिस्सा दिया था, ये निकाल के दिया था, तो निकाल लो इसको। ऐसे ही ए का हो गया, ऐसे ही बी की बात करते हैं। बी ने अपना शेयर का कितना हिस्सा दिया था, आप बोलोगे सर 4/20, ये रहा 4/20। ठीक है, यहाँ पे यहाँ 4/20। ठीक है, तो यहाँ लिख लो 4/20, 4/20, पर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो इसको भी क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप बोलोगे सर 5/100 तो ये है और ये 20/100 ये है। इसका मतलब जो सेक्रीफाइस किया है ए और बी ने वो किस रेशियो में किया है, आप कहोगे सर 5:20 या फिर 1:4, ये इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया है। जैसा सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका है इतना ही गेन उसने किया होगा। ठीक है, यानी सी ने गेन किया होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया होगा तो वापस से कमेंट सेक्शन है आप लोगों के लिए, आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
इस क्वेश्चन में हमें कहा गया प्रणव, करण एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द अग्रीड रेशियो। तो वो अग्रीड रेशियो में बांटते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 दे अग्रीड टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3-3-4। तो 1 अप्रैल 2024 उन्होंने डिसीजन लिया कि हम इस रेशियो में बांटेंगे, बहुत अच्छी बात है, बांटो। टू अराइव एट द न्यू रेशियो, यानी इस नए रेशियो पे आने के लिए रहीम टेक्स 1/5 इक्वली फ्रॉम प्रणव एंड करण। ऐसा हमने पिछले केस में नहीं किया था क्या कि 1/5 जो है वो इक्वली ले लेगा, यानी प्रणव से भी और करण से भी, ठीक है। तो कैसे ले लेगा वो ऐसे ले लेगा, तो यानी इतना ही इससे लेगा और इतना ही इससे लेगा। आगे क्या बोला, कैलकुलेट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, बोला है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो इसका। तो याद है आपको फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। आपको क्या मांगा है, आपसे ओल्ड मांगा है ना, और वैल्यू दी है न्यू वाली, तो हम क्या करेंगे, इस न्यू वाले फॉर्मूले को उठा के यहाँ भेज देंगे, क्योंकि गेनिंग सेक्रीफाइस कितना है, इतना। इन दोनों ने क्या किया है, ये दोनों इन दोनों का सेक्रीफाइस है, ये भी सेक्रीफाइस है और ये भी सेक्रीफाइस है। तो हम क्या कर लेंगे, माइनस की वैल्यू को इक्वल की तरह प्लस कर लेंगे। तो इसका मतलब है प्रणव, करण और रहीम, इन तीनों के लिए इसकी वैल्यू थी, पहले अगर आप शेयर देखें तो 3 और 4 था, तो इसका मतलब हो गया 3/10, इसकी वैल्यू होगी 3/10, इसकी वैल्यू है 4/10। यहाँ पर प्लस कर लेंगे, क्या वैल्यू प्लस करेंगे, जो उसने सेक्रीफाइस किया, प्लस कर दो 1/10, ऐसे इसके में प्लस कर दो 1/10, और इस वाले में से क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 1/10, ताकि हमें मिल जाए इनका ओल्ड रेशियो। अब इसे सॉल्व करना, आपकी वैल्यू आएगी, क्या वैल्यू आएगी, जो भी वैल्यू आए, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा, ये छोटी सी वैल्यू मैंने आपके लिए छोड़ दी है, यहीं पर आपका आंसर निकल आएगा ओल्ड रेशियो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपके लिए छोड़ दिया है, बाकी आप करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि किस प्रकार से जो हमारे रिजर्व्स होते हैं उनको बांटा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझते हैं, तो चलो पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में बोला गया है ABC हु आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5-3-2 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2-3-5। गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000 रुपये का एट द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि इस समय पर जब बदलाव कर रहे हैं तो इस समय पर ये IFR यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने का है, 20,000 रुपये का है। तो उसको कैसे बांटेंगे, व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की है 95,000 अपीयर इन द बुक एट 1 लाख। तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो तो 1 लाख की है, लेकिन असल में उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 95,000 की है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ये वाली बात याद रहेगी। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में, ये लाइन याद रखना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में जितने ये रिजर्व होते हैं इन्हें ये खा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें भूख ज़्यादा लगती है। तो सर जर्नल करनी थी इस क्वेश्चन में, हमें क्या मांगी थी, एक जर्नल एंट्री पास करो, गिव जर्नल एंट्री, ठीक है। तो हमें सिर्फ जर्नल करनी है, तो सर जर्नल करा दो बस सीधे, जर्नल, ठीक है। स्पेलिंग गलत लिख दी भाई, स्पेलिंग गलत लिख दी, ये लो, ठीक है। जर्नल करने जल्दी फटाफट से देखते हैं। सर क्या करते हैं, देखो जी, आपके पास ये 20,000 रुपये का रिज़र्व था, ठीक है, रिज़र्व है हमारे पास 20,000 रुपये का। और अगर आप देखो 95,000 की जो है वैल्यू बची है, इसकी मार्केट वैल्यू है, और बुक में हमारे पास ये कितने का है, ये 1 लाख रुपए का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5,000 रुपये की गिरावट आ गई इसकी वैल्यू में, ठीक है जी, 5,000 रुपये की गिरावट आ गई। तो इसका मतलब क्या है, हमें सबसे पहले, क्योंकि रिजर्व क्रेडिट होते हैं, हमें रिजर्व को डेबिट करना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने रुपए का था सर, 20,000 रुपये का था, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट गिरावट किस में आई है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, कितने रुपए की गिरावट आई है सर, 5,000 रुपये की। सर रेड पेन से लिखना क्योंकि गिरावट आई है, लो जी रेड पेन से लिख देते हैं, 5,000 रुपये की गिरावट, ठीक है जी। आगे टू, अब क्या है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, पार्टनर कौन था, A to B और टू C, यानी कि इनका क्या, इनका कैपिटल अकाउंट, ठीक है। याद है ना कैपिटल करंट वाली कहानी, वो उसका भी ध्यान रखना होता है आपको, मैंने पढ़ लिया था, मैंने ध्यान दिया था कि यहाँ पर फिक्स कैपिटल सिस्टम ये फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा सर,
वैल्यू थी 20,000, 5,000 चले गए, वैल्यू बच गई सर 15,000। ठीक है, ए बी सी ये तीनों अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ए का रेशियो था 5/10, बी का रेशियो था 3/10। सर थोड़ा खुला खुला लिख दो, लो भाई खुला खुला ये लो, ए बी सी 5/10 मल्टीप्लाई में 15,000, ऐसे ही 5/10 नहीं, इसका रेशियो तो कितना है बताओ जल्दी से, कितना रेशियो था इसका? इसका रेशियो आपका हो गया सर 3/10 15,000, और इसका रेशियो कितना है 2/10 इंटू 15,000। ठीक है, अब इसे बांटो, कितनी कितनी वैल्यू आएगी? सर वैल्यू आएगी ऐसे 7,500, 4,500 एंड 3,000। ठीक है, ये टोटल वैल्यू आएगी। तो बस ये वैल्यू उठाओ और ऊपर अपनी एंट्री में डाल दो, 7,500, 4,500 और 3,000। तो इन तीन वैल्यू का हम उपयोग कर लेंगे और अपना सवाल कर लेंगे। नीचे लिख देंगे ब्रैकेट में, क्या लिखेंगे? बीइंग अमाउंट ऑफ IFR क्रेडिटेड टू पार्टनर्स। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है XYZ आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। तो XYZ का जो रेशियो है वो कितना है? 5:3:2 है। फिर आगे दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5। तो नया रेशियो इनका ये है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेज रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू बाय पासिंग अ सिंगल एंट्री। वो कहते हैं कि सर एक ही सिंगल एंट्री पास करें और इस सिंगल एंट्री के माध्यम से आप केवल क्या करें, आप इन तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट करके दिखा दें हमें। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का इम्पैक्ट लेके दिखा दें, और वो चाहते हैं कि इनकी बुक वैल्यू में कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो। तो ये वाली बात याद रखें, जब भी पार्टनर्स कहते हैं कि बुक वैल्यू में कोई बदलाव ना हो, बुक वैल्यू में बदलाव ना हो, बुक वैल्यू में बदलाव ना हो, तो याद रखें आपको केवल एक एंट्री पास करनी होगी। वो एंट्री याद रखिए बस ये पॉइंट, कि वो एंट्री हमेशा गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करनी है आपको। बस ये वाली लाइन याद रखें, जब बोलें कि वो बुक वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं चाहते हैं, कहाँ लिखा है? विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज़। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में एंट्री कर लेंगे। तो फटाफट से ज़्यादा देर ना करते हैं, पहले गेनिंग सैक्रिफाइस निकाल लेते हैं। सर गेनिंग सैक्रिफाइस का फॉर्मूला हम बताएंगे, बताओ यही होता है क्या? हाँ सर यही होता है। कितने पार्टनर थे? XYZ, रेशियो था 5:3:2 से 2:3:5। XYZ 5/10, 3/10, 2/10 से रेशियो इन्होंने कर दिया 2, 3 और 5। सर 5 साफ लिखो, 5। ठीक है, तो इनका जो गेनिंग या सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ जाएगा, आप बताओगे सर गेनिंग रेशियो इनका आएगा, इसने तो किया सैक्रिफाइस सर 3/10। ठीक है जी, इसका आया 0/10, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया। और जो नीचे वाला था ये लास्ट वाला, इसका जो गेनिंग रेशियो है सर वो आप बोलोगे 3/10, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो आप बोलोगे इसका गेनिंग रेशियो आया। मैंने कहा शाबाश। ठीक है, आगे क्या करेंगे? सर ये तो निकल गया, हमें सिंगल एंट्री बोला था। सिंगल एंट्री के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि सिंगल एंट्री है तो भाई इन तीनों चीज़ों का, जो तीनों वैल्यू थी हमारी, ये तीनों के तीनों, इन तीनों वैल्यू का हम पहले सिंपल इम्पैक्ट ले लेते हैं। पहले इम्पैक्ट का मतलब है, देखो जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, P&L का क्रेडिट बैलेंस है, नहीं फ़ायदा है तो ये भी क्रेडिट होगा। और P&L सस्पेंस अकाउंट ये क्या है हमारा? फिक्टिशियस एसेट है, इसे हम क्या करते हैं जी? इसे हम करते हैं माइनस। ये दोनों प्लस के आइटम है, क्रेडिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, ये दोनों प्लस किए जाते हैं और ये माइनस किया जाता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट इन तीनों का इसी प्रकार से इम्पैक्ट ले लूँगा। ठीक है, सिंगल एंट्री के लिए तो हम लिख भी सकते हैं, चाहें तो क्या लिखेंगे? ठीक है, हम लिख सकते हैं एज आ सिंगल एंट्री एडजस्टमेंट टू बी
passed without affecting the book value of balance sheet। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा, करो ये मतलब सर जो जनरल रिजर्व था इस वैल्यू को हमें ऐड करना पड़ेगा। जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है? आप बोलेंगे सर 6000। सर आपको कैसे याद? क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत याद रह जाता है। ठीक है, जनरल रिजर्व की वैल्यू कितनी है? जनरल रिजर्व की वैल्यू है 6000, P&L की वैल्यू है 24000 और साथ में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो हमें माइनस करना है 12000। ठीक है, तो पहले ऐड करो 6, इसमें ऐड कर लो कितना? P&L अकाउंट कितनी वैल्यू है? आप बोलोगे सर 24000 और इसमें से लेस कर दो। इसमें से लेस के हम क्या करेंगे? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो कितनी वैल्यू थी? वो वैल्यू थी 12000 और टोटल वैल्यू आई है हमारे पास में 18000। ठीक है, अब इस 18000 रुपये का हम क्या करेंगे? इस रेशियो में गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अंदर अमाउंट निकाल के एंट्री पास कर देंगे, वो हमारा मेन क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा। एक्स ने लूज़ किया था, एक्स का क्या मिलेगा? एक्स ने लूज़ किया था, एक्स का मतलब क्या था? सेक्रीफाइस था और जेड का गेन था, वाई का कुछ नहीं था। अगर एक्स ने सेक्रीफाइस किया था तो आप बोलोगे एक्स को मिलेगा, क्या मिलेगा? आप बोलोगे सर 18000 रुपीज़ का, एक्स का कितना मिलेगा? 18000 रुपीज़ का, इसका रेशियो था 3/10, इतना किया था ना, तो इसका मतलब है 5400। वाई को क्या मिलेगा? हम बोलेंगे सर नील, क्योंकि वाई ने कुछ नहीं किया। और जेड क्या करेगा भाई? जेड ने तो लूज़ किया ना, तो इसका मतलब है जेड विल पे, कितने पे करेगा? 18000 का 3/10 मतलब 5400। ठीक है, तो निकाल लेते हैं फटाफट से, बहुत जल्दी से, मज़ा आ जाएगा। हाँ जी, इससे पहले हम निकालें एक एंट्री, आप याद रखें, जब बुक वैल्यू पे पार्टनर चाहते हैं कि इम्पैक्ट ना आए तो इस एंट्री को आप याद रख लें, इसी एंट्री को आपको पास करना है। सर इसी के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं ना, तो एक नोट बनाओ जल्दी से, बहुत तेज़ी से। ये आप लोगों के लिए एक नोट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोट है आपके लिए। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ आप लोगों के लिए, एक बहुत ज़रूरी काम। वो काम ये होगा कि मैं आप लोगों के ना ऐसी नोट सीरीज़ लेके आऊँ। इस नोट सीरीज़ में क्या होगा? इस नोट सीरीज़ के अंदर मैं सारा का सारा प्रीमियम कंटेंट आपके लिए डालूँगा अकाउंट का। मतलब आपके चैप्टर वाइज नोट बना देता हूँ, चैप्टर वाइज नोट। सर उससे क्या होगा? देखो नोट में क्या होगा, जैसे मान लो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, कैसे बनता है, उसमें क्या क्या चीज़ डलती हैं, क्या क्या चीज़ नहीं डलती हैं, उससे रिलेटेड जितनी कंटेंट है, थ्योरी का कंटेंट जो भी होता है, और क्या बोलते हैं कौन से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन में कहाँ पे क्या गड़बड़ होती है, वो नोट के अंदर ले आओ सर, ताकि हमें पूरी बुक के अंदर से ना करके उस नोट से हमें हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो ये वाला काम मैं करता हूँ आप लोगों के लिए। मैं इस संडे तक आपके लिए अपडेट करना शुरू कर दूंगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है वो, क्योंकि मेरे पास टाइम की थोड़ी दिक्कत होती है। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझने की कोशिश करते हैं कि सवाल में क्या कह रहा था। मैं इस सवाल में कहा था आपको कि जब भी बुक वैल्यू पर इम्पैक्ट ना डालना हो, बुक वैल्यू सेम रखनी हो, ठीक है, सेम रखनी हो, तो हम एक एंट्री पास करते हैं सिर्फ। क्या? बस ये एंट्री याद रखना, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे सर, इसको तो बादल बना दो, बादल के अंदर भरा दो। ठीक है, जो भी अमाउंट होगा, मतलब अमाउंट तो क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बादल के अंदर इसको लिख लेना। ठीक है जी, तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो बोला हुआ था, बस गेनिंग सेक्रीफाइसिंग हमें ऑलरेडी दे रखा था, तो हमें क्या करना है, सिर्फ गेनिंग सेक्रीफाइस में इसको बांट देना था हमें। तो फटाफट से बांटते हैं। हमें बताया हुआ था कि Z तो है, उसने किया है गेन, और X तो था, उसने किया है सेक्रीफाइस। तो हम करेंगे Z का कैपिटल अकाउंट तो कर देंगे हम डेबिट, और X का कैपिटल अकाउंट हम कर देंगे क्रेडिट। तो हमारा मेन सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। आप बोलोगे सर Z's
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट था 5400, ठीक है 5400, ये हमने यहाँ से यहाँ उतार लिया और इसी के साथ में आपका सवाल हो गया ख़त्म। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, हरी, कुणाल एंड उमार पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। तो 3 पार्टनर हैं और उनका रेशियो इस प्रकार से है। आगे, फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5 तो उन्होंने क्या किया, रेशियो बदल के अब ये कर लिया। फिर आगे क्या बोला, देयर बैलेंस शीट शोड अ बैलेंस ऑफ 75,000 P&L अकाउंट। इनके बैलेंस शीट में P&L अकाउंट पे कितने बैलेंस है, 75,000 भी है। साथ साथ में एंड अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, साथ साथ में 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है इनके पास में। ओके सर, ये लो। फिर आगे क्या बताया हुआ है, फॉर दिस पर्पस इट वाज अग्रीड दैट, तो यानी जो ये चेंज हुआ है इनका रेशियो, इस पर्पस के लिए ये माना गया है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। तो फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख रुपये। खैर बहुत अच्छी बात है सर। फिर आगे, इन्वेस्टमेंट हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 वर वैल्यूड एट 35,000। सर यहाँ पे नुकसान नहीं लग रहा हमें, 50,000 की चीज़ 35,000 पे वैल्यू की हुई है, बिल्कुल लग रहा है, इसीलिए तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना जाता है। क्या इसका ट्रीटमेंट क्या है वो अभी देख लेते हैं। स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, और स्टॉक जो है जिसकी वैल्यू बुक वैल्यू है 50,000 उसे डेप्रिशिएट करना है आपको कितने से, 10% से। ठीक है जी, तो कर लेते हैं सर। तो क्या आप लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं मैं आपको पहले रफ में बना कर दिखा रहा हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो हम यहाँ लिखते हैं जितने भी मुनाफे हुए हैं, मुनाफे यानी कि फ़ायदे क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं जितना भी नुकसान होता है हमारा। ठीक है सर, इसका क्या रोल है, इसका रोल मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, इसका रोल हम अभी सीख लेंगे, अभी थोड़ी देर में जब हम बना लेंगे तो इसका सही उपयोग भी सीख लेंगे। चलो, तो पहले पार्ट में मैं आपको बोला हुआ है, इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको करनी है जर्नल एंट्री। ये देखो नीचे लिखा ना जर्नल एंट्री, 5 जनरल एंट्रीज फॉर अबाउ। तो जर्नल एंट्रीज, हमें जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री करने शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी जो पहली एंट्री है वो किस चीज़ की है कि सर हमारे पास एक P&L का 75,000 का बैलेंस है, सर इसकी एंट्री कराओ। तो P&L का बैलेंस आप कहाँ लिखते हो, आप लिखते हो यहाँ पे, आपने लिखा होगा ऐसे करके 75,000, सही है। और अगर मान लो इसी वैल्यू को अगर आपको बांटना होता, ठीक है, अगर आपको इसी वैल्यू को सीधे ही डायरेक्ट ही बांटना होता तो आप किस प्रकार से बांटते, सर हम P&L अकाउंट को डेबिट कर देते, हम डायरेक्ट लिख के P&L अकाउंट डेबिट टू जो तीनों पार्टनर थे H, 2, K एंड U, ठीक है, इन तीनों का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या कोई समस्या है इस बात में कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वैल्यू यानी क्रेडिट बैलेंस किस प्रकार से बटेगा। सर आपको कैसे पता क्रेडिट, इसमें तो लिखा भी नहीं है। जब नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, ये बात याद रखना। तो 75,000 था, इसे बांट दो। 75,000 को सबसे पहले H को दो, फिर K को दो और फिर U को दो। 5/10, 75,000 का 3/10 और 75,000 का 2/10। तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू तो आई है 37,500, इसकी वैल्यू आई है 22,500 और लास्ट वाले की वैल्यू आई है, आप बोलोगे सर 15,000। वेरी गुड। और इन तीनों वैल्यू को मुझे उठा के कहाँ लिखना है, यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से। चलो समझदार बच्चे आप लोग, तो बिना बोले ही बता देते हो कि कहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। तो 75,000 की वैल्यू को बांट लेते हैं इस तरह से, 37,500, 22,500 एंड 15,000। ठीक है, तो ये तो आ गया आपका क्वेश्चन की पहली एंट्री। अब क्या करेंगे सर, दूसरी एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरी एडजस्टमेंट किस चीज़ की थी आपकी, आप बोलोगे सर दूसरी एडजस्टमेंट हमें यहाँ पे दी हुई है, जो दी हुई है हमें दी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, ये वाली यहाँ दिया ना हमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो इसको एडजस्ट कराओ। ठीक है, तो पहले इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो देख लो।
अब सर इसकी पहले आप एंट्री बता देना, उसके बाद एडजस्टमेंट कराना। ठीक है जी, एंट्री देखो, एंट्री किस प्रकार से होती है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का ट्रीटमेंट क्या होता है, देखो जी, मान लो आपकी बैलेंस शीट में, ये आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में यहाँ पर आपने एक इन्वेस्टमेंट बना रखी है, इन्वेस्टमेंट आपकी है 50,000 रुपये की, ठीक है जी, और इससे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ़ंड आपने बना रखा है 15,000 रुपये का, ठीक है जी। अब जो इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है ना, अब मान लो ये घट के कितनी रह गई है 35,000, ये इसकी मार्केट वैल्यू है, कितनी हो गई है मार्केट वैल्यू 35,000। तो आप बोलोगे सर वैल्यू 35,000 है, इस 35,000 वैल्यू में तो गिरावट आ गई। हाँ जी बिल्कुल, जो एसेट हमारी 50 की थी बच्ची कितने की है 35,000 रुपये की। अगर मुझे रिवैल्यूएशन में लिखना होता तो मैं बताता कि सर यहाँ 15,000 रुपये का नुकसान है मेरा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इससे रिलेटेड हमने एक फ़ंड बना रखा है इस प्रकार से कि अगर गिरावट आती है तो हम फंड कहाँ से, तो वो जो गिरावट है हम कहाँ से उसको सेटल कर देंगे, हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से सेटल कर देंगे। तो सेटलमेंट की एंट्री क्या होती है वो समझें अब आप। सेटलमेंट की एंट्री होती है इस प्रकार से कि पहली एंट्री होती है, हम ये मान लेते हैं पहला केस हमारा क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 50,000 की चीज़ थी वो घट के हो गई है 35,000 रुपये। तो आप बोलेंगे सर इसमें गिरावट आई है कितने की, आप बोलोगे सर 15,000 रुपये की गिरावट आई है। बिल्कुल सही है, जो 15,000 रुपये की गिरावट आई है, अब इस गिरावट को ही हमें इस फंड से हमें सेटल करना है। अब मज़े की बात यह है कि ये भी 15,000 है और ये भी 15,000 है, दोनों के दोनों वैल्यू जो है वो कितने हैं, दोनों के दोनों 15,000 रुपये ही है। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हमें सिर्फ एक सिंपल एंट्री, एक सिंगल एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो हम बोलेंगे बस हमारे सवाल का मेन पार्ट भी है, तो सर इस मेन पार्ट को ही लिख दो डायरेक्ट, ठीक है जी। तो जो आपकी सेकंड एंट्री है वो आपके सवाल का मेन पार्ट ही है क्या, आप अपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो आपका अकाउंट है इसे कर दोगे डेबिट, और क्या लिख दोगे टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में क्या आ गई आपकी सर गिरावट आ गई है। वेरी गुड, ठीक है, देगा। तो ये आपकी हो गई पहली एंट्री। सर अगर मान लो ये वैल्यू जो है, जो गिरावट थी, ये गिरावट 15,000 से ना होके ये ज़्यादा की गिरावट आती तो, ये भी सही बात बोली आपने, मान लो ये गिरावट 30,000 रुपये की है, यहाँ वैल्यू बचती 30,000 रुपये, और गिरावट आप बोलते कितने की 20,000 रुपये की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आपके एक्स्ट्रा 5,000, यानी कि आप जब सेटल करोगे आप इससे सेटल करोगे, ठीक है जी, 15,000 के 15,000 तो ये सेटल हो गए, फिर इसके बाद में क्या आपको एक्स्ट्रा 5,000 रुपये की और गिरावट आ गई, यानी कि 5,000 का एक्स्ट्रा नुकसान हो गया। और नुकसान की एंट्री हम कहाँ करते हैं सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, यहाँ करते हैं। वेरी गुड, तो इसकी एंट्री क्या होती, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन होता तो आप बोलते सर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, ये इन्वेस्टमेंट लिखना था INV, सर IFF ही लिख दो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। सर गिरावट तो आई है इन्वेस्टमेंट में 20,000 रुपये की, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 20,000 की गिरावट आई है, फ़ंड हमारे पास 15,000 का था, बाकी क्या, तो आप यहाँ लिखोगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है जी। कितने रुपये आ जाएंगे यहाँ पे 5,000 रुपये। क्यों 5,000 कैसे आए, गिरावट थी आपके पास, जो गिरावट आई है 20,000 रुपये की, आपके पास जो फंड अवेलेबल है उसको सेटल करने के वो है 15,000, तो इसका मतलब है एक्स्ट्रा 5,000 रुपये का अभी और गिरावट आपको बची है, जिसे आपको अभी भी और कवर करना है इस एक्स्ट्रा 5,000 रुपये को, ठीक है जी। वो एक्स्ट्रा 5,000 आप कहाँ कवर करोगे इस नुकसान को, आप बोलोगे सर रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम इसे कवर करेंगे, यानी कि इधर डेबिट साइड पे, ठीक है जी। तो ये आपकी एंट्री होती है ये। सर अगर मान लो गिरावट यहाँ 20 की ना हो के कम की होती तो, बिल्कुल ये लास्ट केस होता है इसका। ये 3 तरह के केस इसमें पूछे जाते हैं, या तो वैल्यू कम गिरे यानी गिरावट जो है वो कम आए, या गिरावट से ज़्यादा आ जाए, या गिरावट उसके बराबर आ जाए। बराबर वाला केस हमारे क्वेश्चन में मांगा ही था, ज़्यादा की हमने अभी कर लिया, अब देख लेते हैं कम वाली गिरावट, ठीक है। अगर वह गिरावट आती है, सर मान लो गिरावट आई है केवल 5,000 रुपये की, ऐसा मान लेते हैं। अगर 5,000 रुपये की गिरावट आई है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास ये फंड बचा रह गया ना, तो क्या होगा, तो जो फंड में एक्स्ट्रा कितने पैसे बच जाएंगे, आप बोलोगे सर 10,000 बच जाएंगे, क्योंकि 15,000 रुपये की गिरावट को सेटल करने के बाद, ठीक है, यानी कि 15,000 माइनस 5,000, तो आप बोलोगे सर 10,000 बच गए। बिल्कुल सही। तो ये 10,000 रुपये कौन करेगा, ये पार्टनर जो थे ना ये खा जाएंगे इसको। सर कैसे खाएंगे, देखो ऐसे खाएंगे, फिर आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने पार्टनर थे किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में,
ठीक है जी। बस ऐसे बांट दोगे आप, जो भी आपकी गिरावट जो बची थी। यहाँ पे तो सिर्फ 15,000 रुपये, 15,000 था बिल्कुल सर। 5,000 रुपये की 15,000 ही थे ना फंड आपका, 5,000 रुपये की गिरावट आ गई। बाकी जितने भी पार्टनर थे, यानी कितने पैसे थे, 10,000 रुपये। ये 10,000 जितने भी पार्टनर होते हैं उनमें 5 जो भी रेशियो था उनका ओल्ड रेशियो में आप बांट देते हैं, ठीक है बिल्कुल। तो ये 3 तरह की इसकी एंट्री होती हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन ने एंट्री मांगी थी वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्वेश्चन की नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या कहती है, क्वेश्चन की नेक्स्ट एंट्री आपको बताती है कि नेक्स्ट एंट्री बोलती है कि गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 3 लाख। सर गुडविल 3 लाख रुपए है फर्म की, ओके। एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 3, फर्म की गुडविल कितने की है, 3 लाख रुपए की है। सर अब इसके गुडविल के बारे में तो कुछ बता ही नहीं रखा, तो गुडविल का क्या करेंगे भाई। देखो गुडविल अगर सेटल करनी है ना, गुडविल सेटल करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो और उसमें क्या बोलते हैं, जिसको गेन या सेक्रीफाइस हो रहा है उसमें हिसाब से उस गुडविल का हिस्सा बांट कर दे दो, ठीक है। गुडविल का ट्रीटमेंट तो सिंपल से ये होता है। मतलब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, ठीक है, और जो गेनिंग सेक्रीफाइस है उसके हिसाब से एंट्री कर दो। बस ये आपका सवाल का मेन पार्ट है। सर एक गुडविल वो भी तो होती है ना जिसे पार्टनर आपस में बांट लेते हैं, बिल्कुल वो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करती है, जिसे पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। तो ये फ़र्क आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जो गुडविल है ये इनकी खुद की फर्म की है। देखो क्या लिखा है, गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, ये फर्म की गुडविल है तो उसको गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो से वो एडजस्ट करेंगे। ओके सर, सर ऐसे ही समझा दिया करो टॉपिक। अरे मैं बिल्कुल इसीलिए तो आया हूँ भाई, आपको टॉपिक क्लियर करना। देखो वीडियो लंबी हो जाती है, मैं क्या करूं, मजबूरी है, अब टॉपिक इतने सारे जाते हैं तो, वरना मेरे को सिर्फ सॉल्व करना होता है तो मैं कब का सॉल्व कर चला जाता, ठीक है जी। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सर गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यहाँ साइड में निकाल दो, लो साइड में देखो ओल्ड रेशियो कितना था, कैसे निकालते हैं गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, ओल्ड माइनस न्यू। आप कहोगे ओल्ड माइनस न्यू। 3 पार्टनर थे, के और क्या नाम था, एच के यू, एच के यू, एच के यू। एच का रेशियो था 5/10, इसका था 3/10, इसका रेशियो था 3/10 और इसका रेशियो था 2/10। माइनस माइनस माइनस, न्यू रेशियो था इसका 235, 2/10, 3/10 और 5/10, ये इनका न्यू रेशियो है। आप इसको माइनस करोगे, यही रेशियो था ना सर, चेक कर लो। ओ 253 है, ठीक है, 253, 253, 5/10 और 3/10, रेशियो सब्ट्रैक्ट करो। सर वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू आएगी, इसकी वैल्यू ये आएगी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू -1/10 आएगी। सर सब्ट्रैक्ट भी कर दो। ओके, कैसे आई -1/10, ये तो डायरेक्ट दिख रही ना, डायरेक्ट दिख रही है, तो वैसे दिख तो सारी रही थी। ये आई है 3/10, ये वैल्यू आई है माइनस का 2/10। सर इन्हें अलग पेन से लिखो ताकि हम समझ सकें किसको गेन हुआ किसको सेक्रीफाइस। ओके देखो भाई, जो हरा है उसको गेन हुआ है, जो लाल है उसने सेक्रीफाइस किया है, ठीक है जी। तो गेन किसने किसने किया है, आप बोलोगे सर गेन किया है इसने गेन किया है, और किसने गेन किया है, इसने गेन किया है। सेक्रीफाइस करने वाला कौन है, सर सेक्रीफाइस करने वाला ये अकेला है, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा 3:1, तो यानी कि वही सेम रेशियो में है। अब आपको देखना है कि गुडविल का अमाउंट कितना था, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। गुडविल थी 3 लाख रुपए की, याद है, गुडविल 3 लाख रुपए की थी। तो इस 3 लाख रुपए को इस हिस्से में, यानी कि 3/10, 2/10 और 3/10, 2/10 और 1/10, इस हिस्से में उनको बांट दो। तो जिसने क्या एंट्री थी याद है आपको, अभी पीछे मैंने कराई थी इस क्वेश्चन में, देखो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वही एंट्री करनी है हमें बस, ठीक है। तो हमें क्या एंट्री करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसने किसने गेन किया है, आप कहोगे सर के ने गेन किया है और यू ने गेन किया है, तो आप बोलोगे सर केज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर इसके बाद आप बोलोगे सर यूज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर आप कहोगे टू एच का कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। वैल्यू कितनी कितनी आएगी, ये वैल्यू आप लोग खुद निकालना, नहीं सर एक निकाल के दिखा दो, ठीक है जी। देखो 3 लाख रुपए मैं निकाल रहा हूँ इसके लिए, इंटू
3/10, तो वैल्यू आ गई जी 90,000। ठीक है जी, तो यहाँ पर आगे नीचे 90,000, बाकी की आप दोनों अपने आप निकाल लेना, मुझे तो वैल्यू पता है 60,000, क्योंकि इतनी हम कैलकुलेशन करना जानते हैं। और आप एडजस्टमेंट में लिखेंगे गुडविल बीइंग लिख के एडजस्टेड इन गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट जो है आपका, इसके बाद आपको बोला हुआ था स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू 50,000 डेप्रिसिएटेड कितना 10%। सर स्टॉक को कहाँ डेप्रिसिएट करेंगे अब देखो, ये याद है आपको, ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था, ये क्यों बनाया था, इसीलिए तो बनाया था इस सुनहरे दिन के लिए ही। स्टॉक की वैल्यू कितनी थी 50,000, 50,000 का 10% कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 50,000 का 10% होता है 5,000 रुपये, तो आप लिखोगे ये एंट्री, रिवैल्यूएशन में कुछ इस प्रकार से एंट्री करोगे। ठीक है, आप किस प्रकार से एंट्री करोगे, ऐसे, सर 50,000 का 10% निकाल के दिखा दो, ये लो, खुश। तो आपने लिखा है क्या ये, और इसी की आपको एंट्री पोस्ट करनी थी। आप बोलोगे सर एंट्री होगी ये, एंट्री होगी ये नंबर 4। आप बोलोगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए से, 5,000 रुपये से। मैंने ऑलरेडी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के करके दिखा दिया कि वैल्यू किस तरह से आई है और अमाउंट कहाँ पे लिखा हुआ है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ है। ठीक है, पूरी एंट्री मैंने करके दिखा दी है वो। ठीक है जी, अब क्या बचा सर, अब तो बचा है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया होगा, कहीं आपका फ़ायदा भी होगा, कहीं आपका नुकसान भी होगा। सर इकलौती एक ही वैल्यू गई है यहाँ पर रिवैल्यूएशन के अंदर, ये वाली। ठीक है जी, एक इकलौती यही वैल्यू गई है रिवैल्यूएशन के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो हमारा रिवैल्यूएशन का लॉस है इसको बांटना पड़ेगा। तो बांटो, कैसे बांटोगे सर, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे सर रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया। फिर हमें क्या लिखना है, 2H का कैपिटल अकाउंट, 2 किसका, K का कैपिटल अकाउंट, और फिर किसका, U का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैल्यू कितनी थी सर, 5,000 थी। 5,000 को इनके किस रेशियो में बांटेंगे हम, याद रखना भाई, यहाँ पे ओल्ड रेशियो, बच्चे सबसे ज़्यादा गड़बड़ करते हैं, न्यू रेशियो में बांट देते हैं, सैक्रिफाइसिंग में बांट रहे हैं, पता नहीं किस किस रेशियो में बांट रहे हैं। ठीक है, ये ओल्ड रेशियो में बांटता है, ओल्ड रेशियो में बांट दो इनका। तो इसका था 5 यानी आधा कितना हो गया इसका, इतना, इसका था 3, इसका था 2 यानी कि इतना। ठीक है जी, बाकी नरेशन लिख लेना, रिवैल्यूएशन लॉस जो है आपने डेबिट कर दिया है पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। ठीक है, यहाँ लिखना रिवैल्यूएशन का लॉस डेबिट कर दिया पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। ठीक है जी, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन होता है ख़त्म, और आज की हमारी क्लास भी होती है आज की फ़िलहाल के लिए यहाँ पर। बाकी के सर क्वेश्चन हम खुद करना चाहेंगे, चलो बहुत अच्छी बात है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये रहा एक क्वेश्चन, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये रहा दूसरा क्वेश्चन, और ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन, ये रहा आपका चौथा क्वेश्चन, फिर है आपके, बस इतने क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, 4 क्वेश्चन और कराने हैं मुझे, जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।